अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत दी। गौतम अडानी के अलावा 7 और भी लोगों पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देने का आरोप है। इसी बीच अब अडानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। अडानी ग्रीन के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद कहा है कि कमीशन में लगाए गए आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक डिफेंडेंट्स को निर्दोष माना जाता है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सभी लीगल स्टेप्स लिए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने हमेशा अपने रेगुलेशंस के सभी एरियाज में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए कमिटेड है। हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। कंपनी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड के मेंबर गौतम अडानी और सागर अडानी के न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक क्रिमिनल चार्जेस जारी किया है और एक सिविल शिकायत दर्ज की है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के मेंबर विनीत जैन को भी इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस में शामिल किया। इन सब के मद्देनजर कंपनी ने यह फैसला लिया है कि ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी ने फिलहाल प्रपोज्ड यूएसडी बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन में कहा गया था कि अडानी और दूसरों ने लगभग $265 मिलियन, जो करीब 2237 करोड़ रुपए है, उसकी रिश्वत दी। उन्हें उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट से 2 दशकों में $2 बिलियन, जो करीब 16,882 करोड़ रुपए होता है, उतने का मुनाफा होगा। इन सब का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 19% गिरा, जबकि अडानी पावर और अडानी टोटल गैस के शेयरों में 18% की गिरावट आई। अडानी विल्मर के शेयर 10% टूट गए। एसीसी और एनडीटीवी के शेयरों में 15% और 14% की गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड फंड मैनेजर जीक्यूजी पार्टनर्स, जो अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बड़े शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर भी 21 नवंबर को 20% टूट गए। इन सब आरोपों के बीच अब अडानी ग्रुप ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो इन सब के खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।